बेटियां हमारा फ़ख्र नहीं हैं। औरतों के ख़िलाफ़ जब कोई मर्दाना मुहिम चलती है तो उसके नतीजे में अक्सर सोशल मीडिया पे हम लोग अपने साथ बेटी की तस्वीर लगाते हैं और लिख देते हैं कि हमारी बेटियां हमारा फ़ख्र हैं। औलाद हमारा फ़ख्र कैसे हो सकती है? एक बच्चा आपने पैदा कर लिया तो उसमें फ़ख्र वाली कौन सी बात है? बायोलॉजिकल अमल था, बच्चा हुआ, सबके होते हैं। फ़ख्र किस बात का? फ़ख्र की तारीफ़ क्या है? बरतरी, शर्फ़, गुरूर, तकब्बुर, घमंड, शिकोह, शौकत इफ्तिखार, शान। डिक्शनरी ये मानी बताती है, यानी हम शायद ये कहना चाह रहे होते हैं कि बेटी नहीं, बेटी हमारे लिए बाइस इफ्तिखार है, या हमारा मतलब होता है कि बेटों के साथ साथ बेटियां भी हमारा फ़ख्र हैं, या हम दूसरे लोगों को जिताना चाह रहे होते हैं कि देखो मैं अपनी बेटी को भी बेटे जितनी अहमियत देता हूँ। इन तीनों में से कोई एक वजह होती है, तभी हम ये फ़ख्र वगैरह लिखा हुआ देखते हैं। अब सख्त बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे हम किसी तोते का पिंजरा खोल दें और वो ना उड़े और हमारे हाथ पे आके बैठ जाए और वो दाना खाता रहे, हमारी शक्ल देखता रहे, हमसे बातें करता रहे, तो हम उसके साथ एक तस्वीर लगा देंगे और लिख देंगे कि मेरे तोते पे मुझे फ़ख्र है। उड़ना तोते की फितरत है। अगर आपका तोता नहीं उड़ता तो इसका मतलब है पिंजरे में रख रख के आपने उसे उड़ना भुला दिया है। अब नॉर्मल तोते पे आपको क्यों फ़ख्र होगा? आपको फ़ख्र अपनी तरबियत पे है असल में, कि आपका तोता सिरे से उड़ना भूल गया। इसी तरह बच्चों का मामला है। मुझे बताएं, बेटा या बेटी, अगर नौबत ये आ गई कि बग़ैर किसी वजह के आप लोगों को ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो आपका फ़ख्र है, तो किसी मुआशरे के लिए क्या ये नॉर्मल बात है? बेटी ने कोई अच्छी नौकरी हासिल कर ली, अच्छी मुसव्विर है, राइटर है, कामयाब है, खुश है, तब तो फ़ख्र की समझ आती है। तब आपका इस तरह लिखना जो है वो हक़ पे होगा। ये किस चीज़ का फ़ख्र है जिसका एतराफ़ हम दूसरे लोगों के सामने कर रहे हैं, लेकिन वो बच्ची आज भी अपने घर में ऐसे कई मसलों का शिकार है जो उसके भाइयों को बिल्कुल नहीं होते। हमारे घर की फ़िज़ा ऐसी हो कि जब बच्चियाँ फ़ख्र कर सकें कि हमारे माँ बाप ने बहन भाइयों में और हम में फ़िल असल कोई फ़र्क नहीं रखा, तब तो समझ में आती है ये कौन सा फ़ख्र है जिसका ज़बरदस्ती शिकार कर रहे हैं हम अपनी बेटियों को। तुम हमारा फ़ख्र हो इसलिए घर से बाहर नहीं जाना, तुम हमारा फ़ख्र हो इसलिए किसी लड़के से बात नहीं करनी, तुम हमारा फ़ख्र हो इसलिए बेटा उठने बैठने में जिस्म का ध्यान करना, तुम हमारा फ़ख्र हो इसलिए कपड़े ज़रा ढीले पहनना, तुम हमारा फ़ख्र हो इसलिए जहाँ हम कहें वहाँ तुम शादी कर लेना, तुम हमारा फ़ख्र हो इसलिए सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें ना लगाना, तुम हमारा फ़ख्र हो इसलिए डांस नहीं करना, तुम हमारा फ़ख्र हो इसलिए कुछ भी करते हुए हमारे इस फ़ख्र का ध्यान करना। ये फ़ख्र है या तोते का वही पिंजरा? ये बेटियां हैं या वही तोते जो पिंजरे के असीर हैं और उसमें खुश रहने पे मजबूर हैं? और जिस दिन पिंजरे का मालिक तब्दील हो गया उस दिन भी इसीलिए खुश रहना चाहती हैं कि रिस्क का बंदोबस्त है, तरबियत अच्छी है, उड़ो मत, ज़िंदगी गुजारो। ऐसे में कोई खब्तुल हवास आदमी कहीं से भी नमूदार होता है, एक आधा जुमला उछालता है औरतों के ख़िलाफ़ और हम लोग फिर से अपने फ़ख्र निकाल के खड़े हो जाते हैं। ये फ़ख्र नहीं है, ये मर्दाना सोच की एक ज़ंजीर है जिससे हर माँ बाप अपनी औलाद को बांधे रखना चाहता है। सबसे बड़ा मसला याद रखिए वहाँ होता है जहाँ माँ बाप जदीद सोच रखते हो, बेटी को अच्छा माहौल दे दिया हो, लेकिन साथ साथ उसे ये बताया जाए कि हमने तुम्हें ये आज़ादी दी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी सोच महदूद थी, आप इस चीज़ का क्रेडिट लेना चाहते हैं कि आपने एक औलाद को दूसरे के बराबर मौक़े दिए। क्या ये आज़ादी हर इंसान का पैदाइशी हक़ नहीं है? अगर बराबरी बच्चे और बच्ची का एक जैसा हक़ है तो कभी आपने ये क्यों नहीं लिखा कि मेरा बेटा मेरा फ़ख्र है, या मैंने अपने बेटे को बिल्कुल आज़ादी दी हुई है? हम अपनी सोच नहीं बदल सकते, ये सदियों की तरबियत है, आस पास का जबर है, लेकिन बेटियों पर, बहनों पर, बीवियों पर, ख़वातीन दोस्तों पर, कलीग्स पर और हर उस औरत पे ये जुल्म है कि जो हमारे साथ किसी भी ताल्लुक़ में। इसका साफ़ तरीन मतलब ये है कि हम इसे एक सेकंड के लिए भी खुद से बेहतर तो क्या बराबर भी नहीं समझ सकते, और हम चाहते हैं कि वो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, और बराबर नहीं समझते तो फिर चाहे 95% को जाहिल कहें या बेटियों को स्कूल भेजने के ख़िलाफ़ गाने गाएं, ना मुद्दई ना शहादत, हिसाब पाक हुआ।